नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। जैसे कि आप पीछे देख रहे, हमने आपके लिए रेनगन चालू करके रखी है। आज हम इस रेनगन के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। कई सारे किसान भाइयों ने अलग अलग वीडियो के कमेंट में इस रेनगन के बारे में कई सवाल पूछे थे, तो उसी सवालों का आज हम आपको जवाब देने की कोशिश करने वाले हैं। यह वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको इस रेनगन के बारे में जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें, जैसे कि यह रेनगन गोलाकार में घूम सकती है क्या, यह रेनगन अभी जो पानी मार रही है उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं क्या, यह रेनगन के जो बूंद है वो छोटी बड़ी कर सकते हैं क्या, तो ऐसे जो भी सवाल है जिसका प्रैक्टिकली हमने उत्तर देना चाहिए वो सब आपको आज हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो चालू करने के पहले जैसे कि हर वीडियो में मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि नई वीडियो बनाने के लिए हमको भी आपके इनपुट लगते हैं। तो इस वीडियो में भी हम आपको एक सवाल पूछते हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि उसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि आपके तरफ आज आप जब भी खेती कर रहे हो तो आप कौन से सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हो। आप फवारा सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हो, ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हो, या जो फ्लड इरिगेशन रहता है ज़मीन के ऊपर से पानी देना उसका इस्तेमाल कर रहे हो। इतना थोड़ा मुझे कमेंट में बताइए तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह एक रेनगन है हीरा कंपनी की, और यह एल्युमिनियम प्लास्टिक से बनी है। यह रेनगन 70-80 फुट एक बाजू में और 70-80 फुट दूसरे बाजू में ऐसी पानी की बौछार करती है। अभी वीडियो बनाने में आसानी हो इसके लिए उसको हमने लॉक किया रहता है, और यह जो लॉक करने का मेकैनिज़्म है इसका ही फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका खेत स्क्वायर है और यह रेनगन तो गोलाकार में पानी देती है, तो आपने अगर किनारे पे रखा तो वो एरिया आपका जो सूखा रह गया है वहाँ पे भी आप स्प्रे कर सकते हो। या अगर ऐसा कई बार हो जाता है कि खेत के एक बाजू में सिंचाई करना है और दूसरे बाजू में सिंचाई नहीं करना है, तो वहाँ पे भी यह लॉकिंग मैकेनिज़्म का आपको इस्तेमाल होता है। यह रेनगन को दो जगह से पानी निकलने की जगह दी है, जिसको हम जेट स्क्रू बोलते हैं। मतलब दोनों जेट नोजल बोलते हैं, और जेट नोजल के सामने जो दो प्रकार के विशिष्ट डिज़ाइन किए हुए स्क्रू है उसको हम जेट स्क्रू बोलते हैं। ये दोनों जेट स्क्रू क्या करते हैं कि पानी की बौछार जो निकल रही है उसके सामने इसको अगर जितना आप लाएंगे उतना ये पानी को कट करेंगे। तो पानी की बूंद छोटी बड़ी हो सकती है। आपको अगर लंबा पानी भेजना है, थोड़ा कम पानी भेजना है, वो इससे मेंटेन हो जाता है। अगर आपके एरिया में जब आप सिंचाई कर रहे हो तब हवा है, तब भी यही जेट स्क्रू के वजह से आप छोटा मतलब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। और जो दो नोज़ल की हमने बात की है, तो एक नोज़ल तो फिक्स है, लेकिन दूसरे नोज़ल में हम 3 प्रकार के डायमीटर वाले नोज़ल देते हैं। 3 मतलब उससे क्या होता है कि पानी की जो भी बौछार आपको करनी है वो आपके कंट्रोल में रहती है। और ये जो अभी मैं आपको थोड़ा सा उसका जो जेट स्क्रू है वो पहले भी आप देख लीजिए कैमरा में, फिर मैं उसको आपको पहले ऊपर करके दिखाऊंगा फिर नीचे करके दिखाऊंगा। आइए, थोड़ा प्रेशर कम कीजिए। हाँ, अभी ये रेनगन को काम करना है तो हमने उधर बाईपास खोला। तो ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि आपने बाकी भी कुछ लोगों के वीडियो देखे होंगे, तो उसमें वो रेनगन चल रही है और हाथ से उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, और वही यूट्यूबर भाई बाद में एक वीडियो बनाता है और बोलता है कि कौन कहता है कि 1 इंची मतलब 1 HP के मोटर पे रेनगन नहीं चलती है। लेकिन देखो, प्रेशर कम करके तो कोई भी काम करवा सकता है, लेकिन रेनगन यह एक बड़े सिंचाई का तरीका है। इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर पे ही काम करना आना चाहिए। अभी इसको हमने 5 HP की मोटर लगाई है और 5 HP पे यह रेनगन चल रही है। अगर 3 HP पे भी हमने कई सारे वीडियो बनाई है, आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको 3 HP पे भी यह रेनगन कितनी अच्छी तरीके से काम करती है आपको दिख जाएगा। तो अभी देखिए, ये जो स्क्रू है इसको मैं ऊपर करता हूँ, देखो तो अभी पानी के सामने स्क्रू आ गया है। अभी चालू कीजिए आप रेनगन। तो पहला फवारा और इस फवारे में आपको फर्क दिखेगा। तो इसी तरीके से आपको यह सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। और
अभी मैं आपको जो गोल घूमने वाला मैकेनिज्म है उसके बारे में भी दिखा देता हूँ ऑन कैमरा। थोड़ा मैं गीला हो रहा हूँ लेकिन इलाज नहीं है, आप कम कीजिए प्रेशर। ये देखिए, ये 2 लॉक-इन स्क्रू रहते हैं। अगर आप इसको खोलेंगे और पूरा इसको नीचे कर देंगे तो रेन गन पूरी गोलाकार में पानी घूमेगी। यहाँ पे क्या है कि बाजू में रास्ता है, तार है, इसके लिए हम गोल नहीं घुमा सकते। लेकिन ऐसे कई वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाले हैं कि जिसमें किसान भाई ने हमको वीडियो भेजी है और हमने आपको गोल घुमा के दिखाई है। ये हो गया इसका। और इसको अगर अभी और कम करना है तो आप इसको खोल के और पास में करेंगे ना तो ये उधर के उधर ही सिर्फ घूमती रहेगी। ये देखो अभी ये इतना ही घूम रही है। अभी इसको अगर आप थोड़ा और करेंगे तो ये ज़्यादा घूमेगी। और ये जो फ्लैप है, ये देखो ये फ्लैप, तो ये जो रेन गन है ये एक इम्पैक्ट स्प्रिंकलर है कि जब फ्लैप आके उसके ऊपर टकराती है तो उसके वजह से वो गोल घूमती है। तो ये फ्लैप का भी अपना एक महत्व है रेन गन में। ये देखो, और आप देख सकते हो अभी शांति से कि एक रेन गन बहुत अच्छे बनावट की है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। अभी 10 साल से तो हम बेच रहे, ना के बराबर कंप्लेंट है। कभी कभार कुछ कंप्लेंट ऐसी आ जाती है कि रेन गन गिर जाती है और उसके वजह से टूट फूट जाती है, तो ये तो मैकेनिकल डैमेज है, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए भी हमने आपके लिए प्रावधान रखे कि जो भी पार्ट आपको चाहिए इस रेन गन का हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर 2 साल की इसकी वारंटी है, गारंटी है। अगर 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी डिफेक्ट आता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। ये जो स्टैंड है, आपने बाकी भी रेन गन के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन कोई भी कंपनी इस स्टैंड को इस प्रकार का प्रेशर मीटर लगवाने की सुविधा नहीं देती है। ये हमने प्रैक्टिकली प्रॉब्लम देखा था, तब जाके ये स्टैंड में मॉडिफिकेशन किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेशर कितना ये किसान भाई को समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर कैसे किसान भाई काम करेगा। आप चालू कीजिए। मैं कैमरामैन भाई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेन गन पे फोकस कीजिए। मैं कैमरामैन भाई साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेन गन को फोकस कीजिए। अभी ये रेन गन के फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, यह आप जब फवारा सिस्टम का इस्तेमाल करते हो ना तो आपको 7-8 नोज़ल मिलते हैं और उसको आपको बहुत बड़े पैमाने पे कम समय में उठापटक करनी पड़ती है, तो मनुष्यबल बहुत लगता है। अभी आप सभी को मालूम है कि मनुष्यबल तो नहीं उपलब्ध है, तो वह समस्या से भी किसान भाई इस रेन गन के इस्तेमाल से मुक्त हो सकते हैं। और विशेष बात क्या है कि यह रेन गन कोई भी कंपनी की 3 HP की मोटर हो, 5 HP की मोटर हो या उससे बड़ी कोई भी मोटर हो, उसके ऊपर यह चलती है। और अभी भी हमने फवारे पाइप का जो आता है रेगुलर फवारा पाइप, उसके ऊपर जोड़ के रखी है। तो अगर आपके पास पुराना कोई भी PVC पाइप है या फवारा पाइप है, या हमने भी पहले कुछ वीडियो में एक फ्लेक्सिबल पाइप के ऊपर इसको चला के दिखाया है, तो वो पाइप के इस्तेमाल से तो यह रेन गन का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। और सभी प्रकार के अटैचमेंट, मतलब आपके पास अगर PVC पाइप है उसको अटैच कैसे करेंगे, फवारा पाइप है तो उसको अटैच कैसे करेंगे, ये सारी अटैचमेंट हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको दे पाएंगे। और इस रेन गन के इस्तेमाल से ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है कि अभी देखो, अभी गर्मी बढ़ने वाली है पूरे भारत में, तो ऊपर से जब पानी गिरता है ना तो हवा में जो नाइट्रोजन है वो तो आपके क्रॉप को मिलता ही है, वो एक अच्छा नैसर्गिक काम होता है। उसके साथ आपके पत्तियों पे जो भी गंदगी है, कीड़े, वो सब वॉश हो जाती है, तो आपका क्रॉप भी अच्छा मतलब उत्पादन देता है आपको। और उनकी जो पौधों की पत्तियाँ है वो भी साफ़ हो जाती है, तो उसके वजह से भी आपका जो पौधों का अन्न बनाने का प्रक्रिया है, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो ज़्यादा होने से आपके उत्पाद में भी आपको बढ़ोतरी दिखती है। इसी के साथ देखिए, अभी पूरे भारत में कभी ठंडी कभी गर्मी, रात को ठंडी दिन में गर्मी, ऐसा मौसम है। तो ऐसे मौसम में हम भी बीमार गिर रहे। तो ऐसा ही मौसम अगर आपके फसल को भी रहेगा तो उधर भी आपका फसल को मार बैठती है। तो इस रेन गन के इस्तेमाल से आप टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे ना, क्योंकि पानी की बौछार होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे आ जाता है। तो अभी जैसे टेम्परेचर बढ़ने वाला है उस समय में इस रेन गन का आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। हमने विशेष करके गन्ने पे और केली पे इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखा है।
क्योंकि एक तो गन्ने की पत्तियाँ बहुत छोटी है, तो उसको वॉश करने से फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहने से और पानी अच्छा गिरने से गन्ने में बढ़ोतरी, उत्पाद में अच्छी बढ़ोतरी मिलती है। और केली में भी वही है कि केली में जितना टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा उतना आपको फ़ायदा होता है। तो मुझे लगता है कि इस रेंगन के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, अगले वीडियो में मैं उसकी जवाब देने का कोशिश करूँगा। और अगर आपको यह रेंगन खरीदना है तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर दिए हैं, ये हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी सवाल है, उसका जवाब भी ये लोग देंगे। और एक सवाल हमेशा आता है कि मतलब ये रेंगन कौन कौन से फसल को चलती है। तो देखो, कोई भी फसल हो कि जिसके ऊपर बारिश गिरने से फ़ायदा होता है, उस समय में यह रेंगन का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बारिश गिरने में और रेंगन के इस्तेमाल में फ़र्क क्या है कि बारिश आपके हाथ में नहीं रहती है कि कब गिरेगी, कितनी गिरेगी, कम गिरेगी, ज़्यादा गिरेगी। लेकिन रेंगन में आपके हाथ में वो चीज़ रहने से आपको काम करना आसान हो जाता है। और इसका आप जैसे देख रहे हैं अभी कि पानी की बूंद भी बहुत छोटी है। मतलब मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया कि कई लोग बोलते हैं कि हमारी रेंगन अच्छी है, वो रेंगन अच्छी है। लेकिन देखो, कोई भी रेंगन चुनने के पहले ये जो पानी का आपको फवारा दिख रहा है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पानी की बूंद अगर बड़ी गिरी ना तो आपके फसल को मार बैठती है। लेकिन यह जो रेंगन है, हम अभी 10 साल से बेच रहे, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। हर एक फसल को इसका फ़ायदा भी साबित हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको भी यह बूंद का जो छोटेपन है या जो रेंगन की बनावट की वजह से जो पानी कट रहा है और उसकी वजह से छोटी बूंद बन गई है, वो भी आपको दिख रही है कैमरा में। तो इसी के साथ यह वीडियो में ख़त्म करता हूँ। अपेक्षा करूँगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए वो आपको पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।